साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। साथियों आज इस वीडियो के द्वारा मैं जो हमारे संस्था के द्वारा कॉन्टेस्ट दिया गया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मेरा नाम गुरदयाल सोनी गुलशन है पूरा, और संस्था संचालक हूँ मैं श्री गंगानगर राजस्थान से। छोटा सा कस्बा सादुल शहर में अपना इसका मुख्य कार्यालय है, और हमारे साथ जो भी टीम है वो कार्य कर रही है। सभी लोगों की इच्छा थी कि हम लोग त्यौहार के ऊपर या नए साल के ऊपर, ये बहुत ही शानदार उत्सव का माहौल होता है, मौका बढ़िया है, इसके अंदर कोई अच्छा कॉन्टेस्ट किया जाए ताकि हम लोग भी भाग दौड़ करके कार्य करें और हमें सैलरी के अलावा, मानदेय के अलावा और प्रोत्साहन राशि के अलावा कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट वगैरह दिया जाए। उसके लिए आप कोई अच्छा सा कॉन्टेस्ट दें। तो साथियों आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर से ही हमने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है, जिसकी तस्दीक करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये कल नाइट को ही सबको बता दिया गया था कि कौन सा कॉन्टेस्ट है, कितना कुछ कार्य करना रहेगा और किस पोस्ट वाले को क्या कुछ मिलेगा। तो वो सारा मैं आपको अभी बताना चाहूँगा रिपीट करके कि सबसे पहले तो वो बात आती है कि हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं वो लोग, मार्केट में बहुत अच्छा माहौल बना रखा है और हमारी संस्था के सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी संस्था उनके बारे में सोचते हुए ये कॉन्टेस्ट निकाल रही है ताकि उसके द्वारा उनके अंदर और जोश आ जाएगा और वो बढ़िया तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो ये कॉन्टेस्ट में क्या रहेगा कि जैसे नॉर्मली 8-10 की एवरेज तो आ ही रही है प्रत्येक पर्सन की, लेकिन उसी के ब्याह पे हमने नॉर्मल जो रेंज चल रही है उसी के ब्याह पे हमने ये कॉन्टेस्ट जो दिया है। इसके अंदर क्या है कि जो एक फील्ड ऑफिसर है वो अगर आज 15 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर से लेकर के अपने 31 दिसंबर 2024 तक, ध्यान दीजिएगा, 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक यदि वो कंटिन्यू कार्य करते हुए एक फील्ड ऑफिसर अगर 555 मात्र 555, जो कि नॉर्मल की एवरेज अगर हम लोग देखें तो 600-650 हो जाते हैं, लेकिन ये एक बहाना ही लगाया गया है कि आपका ऑलरेडी इतना काम है। कुछ लोग हैं जो थोड़ा कम कर रहे होते हैं, लेकिन इनके सबके द्वारा अगर ये 555 एक पर्सन कार्य करता है, पंजीयन करता है, बहन बेटियों के जो प्यारी बेटी शगुन योजना, प्यारी बेटी कन्यादान योजना, जो हमारी योजनाएं हैं उनके फॉर्म फिलअप करता है और उन लोगों को जागरूकता लाते हुए उनको रजिस्ट्रेशन करता है, तो उनको जनवरी के अंदर एक बाइक या स्कूटी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं जी बाइक या स्कूटी क्या मिलेगा। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं कार्य कर रही हैं, वो स्कूटी लेंगी तो उनको एक्टिवा दिया जाएगा। स्कूटी में कई बार डिफरेंस आ जाता है, लोग सोचते हैं कि वो इलेक्ट्रिक वाली जो 40-50 हज़ार रुपये की आई वो दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो एक्टिवा जो होती है लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास आती है, वो वाली दी जाएगी। और इसके अंदर थोड़ा सा जरूरी चीज़ ये है कि अभी जो दी जाएगी वो फुल फ्लैश पेमेंट पे नहीं होगी, वो सिर्फ डाउन पेमेंट संस्था देगी और डाउन पेमेंट के ऊपर आपको दिलाएगी। अगर आप बढ़िया तरीके से कार्य उसी हिसाब से जैसे अब कार्य कर रहे हैं, इस कॉन्टेस्ट के दौरान कार्य करेंगे, अगर उसी तरह से कार्य आप आगे भी जारी रखेंगे तो आपकी जो सभी ईएमआई है, जो भी 3 साल की या जो भी बनेगी उस इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो ईएमआई आपकी संस्था पे करेगी। अगर आप काल को कार्य प्रॉपर नहीं करते हैं या ये लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं तो फिर आप खुद अपना जो ईएमआई है वो खुद पे करेंगे। तो ये ध्यान दें, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, 555 31 दिसंबर 2024 तक करना अनिवार्य है। और अगर कोई पर्सन इसमें स्पीड बनाते हुए, तेजी लाते हुए, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए अगर चाहते हैं कि एडवांस लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कॉलिंग आई है दिन में कि भाई हमें एडवांस भी अगर हम लेना चाहें तो हमारे पास साधन की प्रॉब्लम है, अगर व्हीकल मिल जाएगा तो हम लोग बढ़िया कार्य कर पाएंगे। तो उसके लिए संस्था ने आपको क्या दिया है इसके अंदर ऑप्शन कि अगर आप 31 ये जो आ रहा है 9 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक मात्र 150 यानी कि 17 दिन पड़े हैं, इन 17 दिनों के अंदर आज को मिला करके 17 दिन है, तो अगर 17 दिनों के अंदर आप लोग टोटल 150 भी कर देते हैं पंजीयन, तो भी आपको दीपावली के फौरन बाद यानी कि नवंबर के अंदर 1st-2nd वीक के अंदर आपको ये बाइक या गाड़ी है जो एक्टिवा दिला दी जाएगी। लेकिन इसमें छोटी सी कंडीशन रहेगी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको खुद को पे करनी रहेगी। कारण क्या है कि आपको ये देना था हमने 555 होने पर, और 555 के लिए टाइम क्या दिया हुआ है
31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर अभी आगे है, 31 दिसंबर तक पता चलना है कि अगर आपने पूरा किया या नहीं किया। अगर पूरा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो आपको जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट है वो संस्था आपकी पे करेगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इंस्टॉल खुद पे करेंगे इंस्टॉलमेंट। तो इसलिए पहली जो होगी वो आप खुद पे कर लेंगे और सेकंड तक आप अपने आप को अप्रूव कर देंगे। अभी कुछ लोगों का ये भी आ रहा है कि जी हम लोग हो सकता है दिवाली तक कर दें या नवंबर में 555 कर दें। देखिए अगर कोई 555 कर देता है फिर तो जाहिर सी बात है कि वो कंप्लीट हो गया ना उसका, कि वो अपना टारगेट कंप्लीट कर गया। उसके बाद तो बिल्कुल संस्था भरेगी, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि वो उसके बाद कार्य छोड़े ना, कार्य करता रहे। अगर वो कार्य छोड़ने का इरादा है कि मुझे बाइक गाड़ी मिल जाए मैं छोड़ दूंगा, तो देखिए छोड़ने के लिए कंडीशन होती है कि छोड़ने के बाद आपको गाड़ी रिटर्न देनी पड़ेगी अगर आप अर्लीली छोड़ते हैं तो। अगर 3 साल तक कार्य करते रहते हैं उसके बाद आप छोड़ते हैं तो गाड़ी आपकी है वो, क्योंकि आपके नाम पे ही दी गई है, आप ही की गाड़ी रहेगी वो। तो आपका ये क्लियर हो गया है फील्ड ऑफिसर का, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का। इसके बाद बात आती है जिला इंचार्ज की। अब जिला इंचार्ज भी बहुत अच्छे मेहनती हैं, उनको भी सैल्यूट करते हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उस जिला इंचार्ज की भी काफ़ी अच्छी मेहनत मशक्कत होती है। भले ही उनको बाहर नहीं जाना होता, फील्ड में नहीं जाना होता, लेकिन उसकी भी दिन में मगजमारी बहुत हो जाती है। 15-15, 20-20 लोगों को समझाना, उनसे जूम मीटिंग लेना, उनसे रिपोर्टिंग लेना, फिर रिपोर्टिंग को पार्सल करवाना, ये बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो उनको करने होते हैं। तो उनके लिए भी अच्छा होना चाहिए कि बढ़िया। तो उसके लिए संस्था ने क्या किया, बिल्कुल ईजी सा, कि नॉर्मली एक जिला इंचार्ज का जो लक्ष्य होता है वो नॉर्मली जो लक्ष्य होता है वो होता है 15 फील्ड ऑफिसर का, कि उसके 15 फील्ड ऑफिसर रेगुलर कार्य करने चाहिए। लेकिन हमने इसके अंदर घटा करके ये मानो तीसरा स्टाइल ले आए हैं कि मात्र 6 लोगों को अगर वो बाइक या स्कूटी अचीव करवा देंगे, एक्टिवा या बाइक अचीव करवा देंगे, तो उनको 4 व्हीलर, दिल थाम के बैठिए, आप बड़ा हैरान होंगे कि इतना बढ़िया ऑफर कि 4 व्हीलर गाड़ी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग घर से संपन्न है, वो अपने पैसों से भी ला सकते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब हम अपनी मेहनत करके कुछ अचीव करते हैं, उसका एक अलग मजा होता है। अपने माँ बाप के पैसों से या बहन भाई के या भरजाई से या कहीं से किसी से ले दे के या अपना सेविंग मनी से लेकर के हम लेके आए, वो एक अलग होता है। और खुद की मेहनत करके अचीव करना, क्योंकि इसके अंदर बाकी में तो आपको पैसा लगाना पड़ता है और यहाँ पे आपको अपना सैलरी या अपना मानदेय या कमीशन जो भी मिल रहा है वो प्रॉपरली आपको मिलता जा रहा है, इसके बावजूद आपको एक्स्ट्रा से दिया जा रहा है, तो वो आपकी अचीवमेंट है। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा जिला इंचार्ज के लिए कि अगर एक जिला इंचार्ज मात्र 6 फील्ड ऑफिसर को, अपनी टीम में 6 फील्ड ऑफिसर्स को अगर वो बाइक और स्कूटर एक्टिवा दिलवाते हैं, यानी कि उनको अचीव कराते हैं, उन 6 लोगों का 555 के हिसाब से कंप्लीट करवाते हैं 31 दिसंबर 2024 तक, तो उनको जनवरी के अंदर एक कार है जो दी जाएगी। सेम कंडीशन रहेगी, उसकी डाउन पेमेंट हम देंगे और उसकी इंस्टॉलमेंट है जो संस्था तब तक देगी जब तक वो इसी हिसाब से कार्य करते रहेंगे। यानी कि 15 में से अगर 6 लोग भी प्रॉपर उनका इसी एवरेज के हिसाब से कार्य करेंगे, हालांकि इसमें दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि हमने 6 का ही रखा है, उनके तो 15-15, 20-20 कार्य कर रहे हैं, कईयों के 22 लोग हैं। तो कहने का मतलब है जिला इंचार्ज को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये बहुत ही शानदार ऑफर है उनके लिए और वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं आप लोग। अगर कई लोग नए भी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी इस कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लेंगे, तो उनके लिए कुछ दिन बढ़ाए भी जा सकते हैं। बढ़ाने का मतलब जैसे मान लीजिए आज कोई ज्वाइन हुआ है, 4-5 दिन 7 दिन उनको मीटिंग अपना ये टीम पूरी करने में लग रहा है, तो वो तब तक हम लोग इतने समय का उसमें बढ़ोतरी भी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो नया है। तो पुराने वालों को नहीं कोई बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उनको मौका दिया हुआ था और वो कार्य कर रहे थे। तो अभी जिला इंचार्ज का आप समझ चुके होंगे, जिला इंचार्ज ने अगर 6 फील्ड ऑफिसर्स को स्कूटी, एक्टिवा या बाइक दिलवा दी, अचीव करवा दी, उनके 555 पत्ते के पंजीयन हो चुके हैं, तो जनवरी के अंदर जिला इंचार्ज को भी एक 4 व्हीलर फैमिली कार है जो दी जाएगी। इसमें कंडीशन ये रहेगी कि संस्था जहां से चाहेगी वहां से दिलवाएगी, संस्था जिस भी कंपनी से उनका फाइनेंस करवाएगी वो अपनी मर्जी से करवाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता, कई बार होता है कि अगला कहता है जी मैं तो फलां से करवाऊंगा, वहां से करवाऊंगा, ये तो कंपनी के पास संस्था के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कंपनियों के पीछे भागे हो रहे हैं। हमने यहाँ फिक्स की होती
होती है कि फलां कंपनी का ही हमारा फाइनेंस चलेगा, क्योंकि हमने तो हजारों गाड़ियां बाइक वगैरह देनी होती हैं, कभी किसी मौके पे कभी किसी मौके पे। आने वाले समय में तो हम चाहते हैं, इच्छा है हमारी कि आप लोग ऐसे ही अगर सहयोग करते रहे, इसी तरह से अच्छे उत्साह से कार्य करते रहे, इसी तरह से लोग जागरूक होते रहे, तो हम लोग आने वाले समय में बहन बेटियों की शादियों में भी ये चीजें देना शुरू करेंगे। लेकिन वहां क्या होगा, वहां कोई फाइनेंस पे नहीं होगा, कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगा, उनको फुल फ्लैश पेमेंट दे करके, यानी कि कैश पेमेंट पे उनको गाड़ियां दिलाई जाएंगी, या बाइक दिलाया जाएगा, या स्कूटी एक्टिवा दिलाई जाएगी, जो भी चीजें होंगी वो कंप्लीट होंगी। तो खैर, मेरा कहने का मतलब आज ये नहीं था प्रचार करने का कि हम क्या देने वाले हैं। मेरा मकसद था इस प्लानिंग को, इस जो योजना को, इस कॉन्टेस्ट को आपको क्लियर करना। और ये जरूरी भी है संस्था के लिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने लोगों को पहले देंगे तो ही कि दूसरे के लिए हम बोल सकेंगे कि भाई हम लोग ये देने वाले हैं। अगर हम लोग अपने लोग तो हमारे साइकिलों पे या बाइकों पे या पुराने बाइकों पे घूम रहे हैं तो थोड़ा अजीब लगेगा नहीं, लोगों को हम उनकी शादियों में देने की बात कर रहे हैं और अगले कहेंगे भाई आपके पास तो गाड़ी बाइक कुछ है ही नहीं। तो ऐसा माहौल अच्छा बने, इस वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि आप इसी कॉन्टेस्ट में भाग लेकर के, शामिल होकर के तुरंत जो करें। जिला इंचार्ज के लिए एक सुविधा का और है, जो पॉइंट मेरे ध्यान में आया अभी, जो छूट ना जाए, मैंने बताना चाहा, उचित समझा कि जैसे 6 लोगों ने 555 के हिसाब से पूरा करना होता है। अगर मान लीजिए बाय द वे किसी कारणवश वो 6 को नहीं करवा पाए, लेकिन उनकी टोटल क्वांटिटी जो 555 के हिसाब से बनती है 6 लोगों की, अगर उतने ही क्वांटिटी वो टोटल अपने फील्ड ऑफिसरों से भी करवा देंगे तो भी उनको गाड़ियां दे दी जाएगी। यानी कि और भी फ्लेक्सिबल हो गया, कितना आसान हो गया, बिल्कुल एकदम आसान हो गया। यानी कि जो जिला इंचार्ज अगर रियल में काम कर रहा है, चाहे वो थोड़ा भी कर रहा है, तो उसको गाड़ी फाइनल है। नया साल आपके लिए गाड़ी लेके आ रहा है, नया साल 2025 है जो 100% आपके लिए गाड़ी लेके आ रहा है। क्योंकि अगर आपने 15 या 20 फील्ड ऑफिसर बना रखे हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम भी करेंगे, 20 फील्ड ऑफिसर अगर 2 की एवरेज दिल्ली लेके आते हैं या 3-4 की लेके आते हैं, मेरे ख्याल से तो भी आपका 2 की एवरेज से भी पूरा होने वाला है। क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो 6 के ऊपर दिया गया था और 6 की जगह आपको और छूट दे दी गई है कि अगर सभी से मिलाकर के उतना हो गया तो भी आपको गाड़ी दे दी जाएगी। अब इसके अंदर कंडीशन ये रहेगी कि उसी एवरेज से आपने आगे कार्य करना होगा, तभी उसकी इंस्टॉलमेंट है जो संस्था देगी, अदरवाइज आपको खुद पे करना पड़ेगा। और वही सेम कंडीशन इसमें रहेगी कि अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हैं किसी कारणवश, तो उस संस्था को आप गाड़ी है जो हैंड ओवर करने के लिए बाध्य होंगे, पाबंद रहेंगे। जिसके लिए ये गाड़ी वगैरह दिलवाते हैं, उस टाइम हम लोग 100 रुपए का स्टाम्प लेते हैं, उसके ऊपर एफिडेविट लिखवा के आपसे लेते हैं कि भी मैं कार्य करूंगा, अगर मैं बीच में छोड़ूंगा तो मैं गाड़ी है जो वापस दूंगा, चाहे वो स्कूटर है, बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है, वो रिटर्न दूंगा। अब सवाल आता है जी तीसरे पॉइंट के ऊपर कि स्टेट हेड को भी चाहिए कि वो भी अच्छी गाड़ी का हकदार है लेने का, क्योंकि वो भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हमारे जितने भी स्टेट हेड हैं वो बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, तो उनको कैसे मिल पाएगी, उनके लिए क्या होगा। कई लोगों की अभी टीमें पूरी नहीं है, कई लोगों का कुछ मतलब इश्यू आ रहा है, यानी कि थोड़ी टीमें हैं, या कईयों के पार्सल नहीं पहुंचा है, या कोई मैटर की वजह से लेट और देरी हो रहा है। तो स्टेट हेड को तो ये मानिए 500% फाइनल है, गाड़ी मिलना ही मिलना है। कारण कि उनके लिए तो टारगेट ही बिल्कुल नॉर्मल रखा गया है, उनका लक्ष्य रखा है सिर्फ 3 लोगों को गाड़ी दिलवाना। ओनली 3 जिला इंचार्जों को अगर वो गाड़ी दिलवा देंगे तो उनको गाड़ी फाइनल है। तो आपको अभी जो मैंने बताया जिला इंचार्ज वाला कितना शानदार था, कितना नॉर्मल एक मतलब टारगेट था, लक्ष्य था, तो वो तो नॉर्मल कितने ही लोगों का हो जाएगा। तो उनको होने से मतलब 3 का कम से कम हुआ तो भी उनको गाड़ी है जो फाइनल हो गई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक स्टेट हेड है जो एक छोटी फैमिली कार ले, जिसको जिला वाले ने थोड़ी दूरी में जाना है, और जो स्टेट हेड होगा उसने कंप्लीट स्टेट में घूमना है, जाना आना है, मीटिंग्स के लिए जाना है, घूमने फिरने जाना है, जो भी है मतलब, तो उसके लिए उसके पास कम से कम स्टैंडर्ड लेवल के अनुसार बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए संस्था ने क्या दिया है कि उसके पास 15 जिला इंचार्ज की टीम होना जरूरी है। ये तो एक नॉर्मली टारगेट रहता है, लेकिन इसके अंदर अब इस कॉन्टेस्ट के अंदर सिर्फ 10 लोगों को अगर वो गाड़ी दिलवा देंगे तो उनको बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी है जो उनको एक गिफ्ट के तौर पे दी जाएगी। कंडीशन सेम रहेंगी कि ओनली डाउन पेमेंट है वो संस्था करेगी, और बाकी का जो इंस्टॉलमेंट है वो अगर उसी हिसाब से अपना लक्ष्य जो उनको नियुक्ति पत्र में दिया जाता है उसी हिसाब से अगर वो लक्ष्य पूरा करते रहेंगे तो संस्था उनको पे करती जाएगी। जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो उनके मानदेय से अलावा देती जाएगी। अगर वो हिसाब से कार्य नहीं करते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट खुद पे कर लेंगे। वैसे भी स्टेट हेड के पास काफ़ी अच्छी अर्निंग का सोर्स रहता है, तो वो उसके अंदर कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए बाय द वे स्टेट हेड भी किसी कारण पर छोड़ देता है तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपको गाड़ी है जो रिटर्न देनी पड़ेगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है।
तो मैं तीनों चीज़ों को आपको बता चुका हूँ कि तीनों किस टाइप से होंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 555 लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, 555 परिवारों का पंजीयन करते हैं प्यारी बेटी कन्यादान योजना, प्यारी बेटी शगुन योजना में। तो एक फील्ड ऑफिसर को बाइक, एक्टिवा या स्कूटी या बाइक जो दिया जाता है, और अगर 6 लोगों को अचीव करवा देता है एक जिला इंचार्ज, तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को फैमिली कार दी जाती है। और अगर 3 जिला इंचार्ज को गाड़ी मिल जाती है तो उसके स्टेट हेड सीनियर को गाड़ी दी जाती है। अगर कोई स्टेट हेड अच्छा एक्टिव है, आज के टाइम में हमारे सारे स्टेट हेड एक्टिव हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, तो अगर वो 10 लोगों को गाड़ी दिलाने में सफल होते हैं, यानी कि 10 जिला इंचार्जों का टारगेट कंप्लीट करते हैं, तो उनको गाड़ी स्कॉर्पियो दी जाएगी, जो कि बड़ी गाड़ी होती है, लग्जरी गाड़ी होती है। उनके स्टैंडर्ड लेवल के अनुसार जरूरी भी है कि स्कॉर्पियो गाड़ी उनके पास होनी चाहिए। तो ये इतना आसान आपको बना दिया गया है। अब भी अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो किसी को दोष ना दें, आप अपने आप के अंदर देखें कि भाई कैसे हैं। बाकी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बताना जरूरी है, कहना जरूरी है। असल में आप लोग एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार कार्य कर रहे हैं, और आगे चलते हुए आप इसके अंदर अचीव करेंगे। तो आज इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करूँगा और अभी यहीं पर समापन लूँगा। और एक बार फिर निवेदन करूँगा कि उन बहन बेटियों के बारे में सोचिए जिन बहन बेटियों की शादी के लिए उनको ज़रूरत होती है, परिवारों की, भले ही वो जागरूक नहीं है, भले ही उनको नहीं पता है, भले ही लोग फ्रॉड बता रहे हैं, भले ही कुछ भी कह रहे हैं, आप लोगों ने प्यार से, विनम्रता से, धैर्य रखते हुए बढ़िया तरीके से उनको कोऑपरेट करना है, उनको समझाना है, उनको जागरूक करना है, ताकि वो आगे चल के इसमें रजिस्ट्रेशन करवा करके उसका फायदा ले सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।